एग्जाम हुई, इसमें 4 एग्जाम होते हैं। जब चारों एग्जाम आप क्लियर कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी आपको अपने पास बुलाती है वाइवा के लिए। तो वो बुक सेलेक्ट करके मैं वाइवा यूनिवर्सिटी छितरमोर है इसकी, छितरमोर यूनिवर्सिटी में मैं गया था। वहाँ पर मेरा वाइवा हुआ। वाइवा होने के बाद जब सफल हो गया तो उन्होंने मुझे डिग्री दी। सर, आज भारत गौरव रत्न आपको मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, भारत गौरव रत्न मिलना एक बड़े गर्व की बात है कि मुझे भारत गौरव रत्न मिला। मैं एक थोड़ा छोटे समाज, सैनिक समाज से मैं संबंध रखता हूँ। सैनिक समाज को पहले इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब कांग्रेस की सरकार थी तो मेरा सिलेक्शन हुआ था लेक्चर के लिए। तो मैं रोहतक कैनल हाउस में टेस्ट लेने गया था। तो 4 लेक्चर ऊपर बैठे थे। जब उन्होंने मेरी डिग्री देखी, ऊपर साइन लिखा मिला, तो उन चारों ने आपस में क्या कहा कि माली भी अब लेक्चर बनेंगे। ये बात उस समय मैंने सुनी तो बड़ा फील हुआ मुझे। मैं उठकर चला आया वहाँ से। मैंने सोचा कि मैं एजुकेशन में कुछ करके दिखाऊंगा। उन लोगों ने ये कहा कि माली भी अब लेक्चर बनेंगे। तो सब मेरा आज भी दिमाग को गुजरे। 2014 से पहले की बात है। सर, आपने कई उपाधियां ली, अब आगे का क्या निर्णय है कि क्या आप बनना है और क्या और उपाधियां लेनी है? मेरा उद्देश्य सब ये है कि सैनिक समाज को एक निचले स्तर पे ना देखा जाए। मेरा उद्देश्य अपनी जाति को बहुत आगे बढ़ाना है कि सैनिकों का नाम एक गर्व से लिया जाए। सैनिक किसी भी चीज में पीछे ना रहे। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। और ये मैं सिर्फ सब शिक्षा से कर सकता हूँ। शिक्षा से मैंने सिद्ध किया कि सैनिकों को छोटा ना समझा जाए। सर, शिक्षा जगत में आपने एक नाम बनाया है, मुकाम बनाया है, क्या कहेंगे कितना समय लगा उस मुकाम को बनाने में? उस मुकाम को बनाने में लगभग मुझे 12 साल लगे, 12-13 साल मुझे लगे। 2011 में मैंने एमफिल की थी। 13 साल मुझे इस बनाने में लगे। और मैं खुद भी एक शिक्षा संस्थान चलाता हूँ ज्ञानदीप के नाम से। ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट मेरा अपना है। ये सन 95 1995 से मैं इसे चला रहा हूँ। इसमें मैं 10, 12, बीए, बीकॉम, डिस्टेंस एजुकेशन जो भी शिक्षा हो सकती है वो बच्चों को मैं दे रहा हूँ। एक खास संदेश सभी को क्या देना? मैं खास संदेश ये देना चाहता हूँ कि हम एक नागरिक है। हमें साहस से, हिम्मत से काम करना चाहिए। कोई हमारे पर किसी प्रकार का कटाक्ष अगर करता है तो हमें वो सहन करना चाहिए। अगर हम कटाक्ष को सहन करना सीख गए तो हम आगे बढ़ जाएंगे। बड़ी बड़ी ऐसी मुसीबतें रास्ते में आती है, हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। अगर हम वो सब कुछ सहन कर जाए, धैर्य रखे, तो वाकई हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने धैर्य खो दिया, लोगों की बातें सुनकर हम अगर बच गए, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। हमें लोगों की बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। मैं राजकुमार सैनी जी को बहुत बहुत बधाई करता हूँ, जो सैनी समाज को जो आज इन्होंने भारत गौरव रत्न जो मिला है, बहुत बहुत हमारी सैनी समाज की तरफ से बहुत बहुत इनका मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जी हाँ जी, मेरा नाम है मोहित बजाज और मैं इनकी यहीं जयकमपुरा का ही हूँ। और हमारे अंकल बहुत बढ़िया अंकल है। और भाई हमें यहाँ पे देखते हुए कई साल हो गए और बहुत ही अच्छे से व्यवहार भी बढ़िया है इनका और सब चीज़ से बढ़िया है। हमेशा औरों के लिए भी आगे खड़े होते हैं। ठीक है, हमें तो जी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि पूछो मत, नहीं बता ही नहीं सकते जी। अंदर अंदर रूमटे खड़े हो रहे हैं, अब कैसे बताएं जी आपको भी इस चीज के बारे में। बाकी बहुत बढ़िया हमारे अंकल, और आशीर्वाद बना रहे भगवान का, भोले बाबा का अंकल के ऊपर ऐसे ही रतन लाते रहे। और हम ऐसे ही इनके साथ खड़े हैं, सारा पूरा समाज जयकमपुरा का और पूरा सैनिक समाज और पूरी जितनी समाज है, पूरा छत्ती बिरादरी भी साथ खड़ी है हमारे यहाँ। बोल शंकर भगवान की जय। जी, मेरा नाम है तेंद्र कुमार सैनी। मैं जयकुमरा का निवासी हूँ। मेरे कजन ब्रदर हैं ये। और जो इन्होंने क्या कहेंगे आज आपके भाई भारत गौरव रत्न? हाँ, ये बहुत ही गौरव का सम्मान है, जिससे मेरी छाती चौड़ी हो जाती है सुनते कि मेरे भाई ने भारत गौरव रत्न प्राप्त करा और इतनी डिग्रियां प्राप्त की हैं। मैं तो बता भी नहीं सकता। एमफिल लीजिए, पीएचडी लिए, डॉक्टरेट की उपाधि सबसे बड़ी उपाधि गिनी जाती है। इससे बढ़कर कोई उपाधि नहीं होती। आज हमारे सैनी साहब ने प्राप्त किया और मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। क्षण हमारे लिए बहुत गौरवपूर्ण है कि जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे बड़े भाई साहब राजकुमार सैनी जी को भारत गौरव रत्न दिया गया, क्योंकि इन्होंने काफी उपलब्धियां ली। पहले डॉक्टरेट की उपाधि ली, जो कि मुझे नहीं लगता कि गुरुग्राम के अंदर हमारे समाज में भी ऐसी कोई उपाधि किसी व्यक्ति विशेष ने ली होगी। तो मैं सबसे पहले बधाई दूंगा, और हमारी पूरी टीम को भी और हमारे पूरे परिवार को भी, और राजकुमार सैनी भाई साहब का भी बहुत बहुत आभार, जो कि समाज के लिए समय समय पर वो खड़े रहते हैं। कोई भी कार्य होता है हमेशा सपोर्ट करते हैं। शिक्षा जगत में मैं बताना चाहूंगा, शिक्षा जगत में तो देखो भाई साहब शुरू से जुड़े हुए हैं। इनके बड़े भाई साहब है राजेंद्र सैनी जी, उनका भी एक अपना एक शिक्षा विधि का एक अपना दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा, जिसमें 4 से 5 हजार बच्चों को वो शिक्षा दे रहे हैं। और उनके साथ साथ राजकुमार भाई साहब ने जो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट जो काफी सालों से चल रहा है, जो कि बच्चे थे, आपको भी पता है कि पहले एजुकेशन नहीं थी तो बच्चे प्राइवेट करते थे। प्राइवेट करने के साथ साथ उनको पता था कि हर जगह पे कॉलेज खुले हुए थे, घर घर में कॉलेज खुले हुए थे, तो फीस को लेके भी ये फीस का डिस्काउंट भी बच्चों को देते थे कि कोई बच्चा मतलब कि पढ़ाई से वो वंचित ना रह जाए।
तो उन्होंने समय समय पर हर किसी का सपोर्ट करा है। और भाई साहब के लिए मैं दोबारा बधाई और बहुत बहुत बधाई भाई साहब को, जो आज जो मैं संदीप और मैं जयकंबूरा का ही निवासी हूँ और भाई साहब के साथ मैं काफ़ी समय से जुड़ा हूँ। बचपन में इन्होंने खेला खिलाया सब कुछ है और हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जब से हमने सुना है कि इन्हें भारत गौरव रत्न प्राप्त हुआ है। और उससे पहले इन्होंने और हमें गौरवान्वित किया था जब हमें पीएचडी मिली डॉक्टर साहब की। अब हम इनके भविष्य को और अपने भविष्य को एक साथ जोड़ के चलते हैं कि भविष्य में ये हमें शिक्षा के क्षेत्र में समाज को आगे लेके चलेंगे, जिसमें हम भी अपना कुछ लाभ ले सकें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं।